मेरा बच्चा। ठीक है, हाँ ठीक है रखू भाई। भाई। मैं आपको सारे सवाल के जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास ऐसे इल्म वाले हैं हाँ, कि आपके एक छोटे नंबर मोटे बात इसके बोल दिया। जवाब देंगे। एक नंबर बात बोल लेकिन दिया, कोई देखिए, आलिम से भी मेरी बात करवाना, ठीक है भाई। मैं मदरसे में 4 साल आलिम कोर्स किया हूँ। अरे वाह। और शोबा तहफ़्फ़ुज़ में मेरा 1 साल लगा है। अरे वाह। हाँ। जिसपे मैं हनफी मसलक के ऊपर दलाइल पेश करता था, हनफी मसलक के ऊपर। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा, ये तो आज मालूम पड़ा तू मदरसे में पढ़ा हुआ है। अपना हाँ ना भाई, मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ मैं, आलिम कोर्स किया हूँ मैंने। पूरा लेकिन मेरा कंप्लीट किया कंप्लीट था। नहीं हुआ। नहीं नहीं, 4 साल बाकी रह गए थे मेरे। फिका अच्छा। की किताब है ना, मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ मालूम? मैं मुख्तसर कुदूरी पढ़ा हूँ। हाँ हदीस की 2 साल बाकी थी मेरी पढ़ने की। हाँ। तो घर के मसले की वजह से मेरे को आना पड़ा। एक अभी लास्ट तो जवाब तो दे दे कि तेरे बाजू वाले चीचा आप 55 साल के, अगरचे वो मस्जिद के इमाम हैं, तेरे घर की 9 साल की बच्ची के साथ अगर कहेंगे कि मुझे इसके साथ शादी करना है, तो तू क्या करेगा उस इंसान के साथ? मेरे को तेरी इंसानियत देखना है कि भाई तू कैसा सोचता है, क्या करेगा उसके साथ। अभी रसूलुल्लाह को छोड़ दे बाजू में, वो उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तेरी क्या सोच है अगर तेरे बाजू में 55 साल का मौलवी तेरी 9 साल की बच्ची तेरे घर पे जो है वो आके कहेगा कि भाई मैं बहुत नेक इंसान हूँ, मुझे 9 साल की बच्ची से मेरा निकाह करा दो, क्या करेगा तू? हाँ, स्टेज स्टेज लगा के निकाह कराएगा धूमधाम से, या सुन्नत तरीके से, या क्या करेगा उस शख्स के साथ, क्या करेगा तू? एक लास्ट जवाब दे दे, फिर अपन बाद में बात करेंगे। देखो भाई, ये बात जो तुमने आपने बोले ना, पहली बात तो ये है कि अगर लड़की ये इंसानियत के खिलाफ है, समझ रहे? मानता है ये इंसानियत तो के मैं खिलाफ मानता है। हूँ तुम्हारी बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, पहले से बड़े भाई। हाँ बस ठीक हो, तेरा क्या हालचाल? अल्लाह का एहसान है भाई। पतला दिख रहा बहुत। नहीं ना भाई, रमजान चालू है ना भाई। अच्छा अच्छा, कैसे जा रहे रोजे? अल्लाह का एहसान पे चल रहे अच्छे खासे। तुम्हारे कैसे चल रहे भाई? मैं तो रोजा नहीं रख रहा हूँ यार, तेरे को तो मालूम पड़ा ही रहेगा। तेरा वीडियो हेलो। रुक गया। हाँ। हाँ, और क्या बोलते, क्या हाल है तुम्हारा? बस ठीक ठाक। कहाँ है तो मुलाकात ही नहीं बहुत दिन से। अरे हाँ, मैं तभी आया था बीच में मुंबई, फिर चला गया था, हाँ, पुणे में हूँ मैं अभी फिलहाल। अच्छा अच्छा, आ जाओ हाँ। भाई, फ्लाइट की टिकट मार लो, आ जाओ। कौन है तुम्हारे चीचा अपने? सवाल का जवाब अरे मैं कर दिया हूँ। अपने चीचा भी सवाल का साथ में जवाब है। दे दिया, आ जाओ तू। आ जाओ आ जाओ। ओ भाई का भाड़ा था ना जरा। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा मैं सवाल क्या का बोल रहा जवाब मिल गया हूँ, तुम्हें, आ जाओ। वो ये भर दिया तूने भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बेफिक्र रहो भाई, बेफिक्र रहो। हाँ मेरे को भेज देना ना रिसीप्ट जरा। और वो तेरा नंबर भेज दूंगा। अपडेट करवाया तू? अपडेट करवाया नंबर तेरा? नहीं ना, नहीं ना। करवा लेना। बैंक में जाके ना हाँ करवा देंगे, इंशाल्लाह करवा देंगे। हाँ, तो तेरे को मैसेज आते रहेगा, फिर जो मेरे को मैसेज आता था ना, ये बार तो आया नहीं है मुझे मैसेज क्योंकि मेरा नंबर बंद है वो। तो तू अपडेट हाँ, कराएगा तो तेरे को मैसेज आते रहेगा फिर वो। अच्छी बात है, अच्छी बात है, करा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। करा देंगे। हाँ भाई सुनो ना, हाँ बोल। तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया भाई। कौन दिया? अरे कोई भी दिया, लेकिन हल मिल गया है। कभी कर रहे फिर इस्लाम कबूल? हाँ तो जवाब दे दो भाई, मैं तो कर लूंगा, अभी का अभी कर लूंगा, अभी जवाब दे दो। जब वो जंग में, मतलब उससे जीत के आते थे ना जंग में, हाँ तो जो बांधनी होती थी ना, उनसे इजाजत लेके, हाँ। उसको जिना नहीं, उसको यती कहते थे। अगर उसका शौहर जिंदा होगा ना, उसके शौहर से उसकी इजाजत लेके वती किया जाता था, वती जो क्या उसकी है? इजाजत के बाद होता था। हम बिस्तरी को बोलते हैं। हाँ, हम बिस्तरी को बोलते भाई। हाँ भाई सुनो, हम वती है ना, हम बिस्तरी को बोलते हैं। और वो जमाने में जहाँ पर, मैं इसके लिए तुमसे इससे पहले भी कहा कि कुछ ऐसी कुछ बातें तुम बताओ, इंशाल्लाह। हम तो छोटे मोटे हैं भाई, कुछ रहेगा तो बता देंगे ना आपको भाई। तो कैसा मालूम है क्या, वो जमाने में जो हुक्मरान होते थे, हुक्मरान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या निकाह किए, आम उम्मती को 4 निकाह करने का। क्यों ऐसे? 4 है। क्यों चार? आम को 4 और बाकी नबी को 11 क्यों? आम आम हमारे हमारे हाँ नबी क्यों सल्लल्लाहु अलैहि ऐसे? वसल्लम ने क्या निकाह, क्यों? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, वो अल्लाह और उनका मामला है। ठीक कैसे? है, अगर अपन कैसे? अब वो नबी ने क्यों किए, तो फिर एक अपन ये बहुत मिनट। बड़ी मुनाफिकत में चले जाएंगे भाई। नहीं ये मुनाफिकत नहीं, अपन नहीं।
एक मिनट सुन, मेरी बात सुन मेरा बच्चा, मेरी बात सुन। नबी हमारे लिए क्या है? रोल मॉडल है। हाँ रोल मॉडल है ना, नमूना है ना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हाँ हाँ है ना। रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए जो है वो बेहतरीन नमूना है, कुरान में अल्लाह कहते हैं। हाँ। तो जो बिल्कुल नमूना हाँ होता है, जो रोल मॉडल होता हाँ है, वो हाँ अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ऐसा पेश करना चाहिए जिस पे कोई सवाल नहीं उठ पाए। समझ में आया? हाँ है ना। अब तू हाँ ये बिल्कुल बता, रसूल ने हाँ। अपने आप के लिए 11 बीवियां खास क्यों करी और आम उम्मतियों के लिए 4 क्यों करी? और शादी में इतना इंटरेस्ट क्यों था रसूल को? सुनो मेरी बात, ये जो सवाल तुम कर रहे ना, हम्म। इससे पहले बहुत सारे गैर ईमान वालों ने किए। हाँ। लेकिन एक बात ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने जितने निकाह किए, हम्म। माँ माँ खदीजा रदी अल्लाह अन्हा को छोड़ के हाँ। जितने भी किए, वो कौन थे? कौन थे? पहले मालूमात तो बताओ ना अरे यार मेरे को भाई, मालूम है, इतना जब तुमको मालूम है मालूम तो है क्या? इतना कर लेना। अब एक मिनट, हाँ मालूम है। चीचा तुम थोड़ा रुक जाओ। चीचा 2 मिनट सबर करो, बच्चा बात कर रहा ना, करने दो। आप मेरे को मालूम हमारे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा से शादी की है। अच्छा, वो बेवा बेवा किया से किसने था? एक एक अहलिया के अलावा किसी भी आपकी बीवी से कोई औलाद थी अच्छा क्या आपकी? हुसैन, नहीं थी। एक मिनट इसलिए एक किए मिनट ताकि हुसैन सुनो तो हुसैन सही, अब एक इंटरेस्ट बोले ना तुमने, ये मेरे दिमाग में घुस रही बात। इंटरेस्ट इंटरेस्ट बोले ना तुमने, इंटरेस्ट अच्छा जो है ना, सुन तो सही, इंटरेस्ट। हाँ तुम मेरे को ये बता कि वो जो बेवाओं से शादी किए थे, उनको बेवा किया किसने था? वो बेवा इससे पहले भी थे। नहीं, इससे पहले भी तो खुद रसूलुल्लाह ने उनके शौहरों को मारा था या अपने सहाबा से मरवाया था। ये मालूम है देखो? इस्तगफार पढ़ो भाई, वो क्यों मारेंगे? जंग जंग करके जाके अटैक करके उनके ही शौहर को मार के उनको बेवा बना के फिर खुद शादी कर लेना, ये कौन सी बड़ी बात करामत कर दी भाई? ये बता तू जरा। तेरे घर में तेरी बीवी बिल्कुल को बिल्कुल। मार के, एक मिनट रुक, मेरी बात सुन। तूने शादी किया, ठीक है, तू दुश्मन है मेरा। तेरे को मार के फिर मैं तेरी बीवी से शादी करके मैं ये कहूंगा मैं बहुत अच्छा काम किया, तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। देखो अच्छा। एक बात तुमको मैं बताता हाँ बता। हूँ, अल्लाह का वादा है ना, अल्लाह का वादा हम्म। किस पे है? किस पे है? दुनिया पे है कि आखिरत पे? किस, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क क्या पड़ता है? वही तो हमारी हमारा बात ये मकसद है है, ना भाई। एक मिनट सुन मेरी एक बात मिनट, सुन। मकसद क्या है हमारा? मकसद क्या है क्या हमारा? है मकसद? हमारा मकसद ले बताओ। हाँ मैं मकसद पे भी आऊंगा, रुक ईमान जा। वालों का अरे तू एक जगह किधर ईमान रुकना रे वालों का मेरे भाई? मकसद क्या है वो बता दो। चलते चलते बात कर रहा, तू एक जगह रुक तो सही। हाँ एक जगह किधर बैठ सुकून से। हाँ। हाँ चल तो मैं आ गया, हाँ, आ गया मेरे। हो सकता है तू मेरे को कुछ समझा दे और मैं ईमान लेके आ जाऊं। मेरे को एक बात बिल्कुल बता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी हम लोग मकसद पे भी जाएंगे, पहले बैठ जा सुकून से। हाँ हाँ। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग मकसद पे भी जाएंगे, हम लोग सब पे जाएंगे। सबसे पहले ये बता, अभी हम लोग का मसला चल रहा था शादियों पे, ठीक है? पहले हम देखेंगे, हाँ पहले हम देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ये कहा जा रहा है कि ये बेहतरीन नमूना है, पहले तो हम ये जांचेंगे कि वाकई में बेहतरीन नमूना जिसको कहा जाता है उसमें अल्लाह के रसूल फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है? उसके बाद फिर हम आगे तेरे जो जो सवाल रहेंगे या मेरे जो सवाल रहेंगे सब पे डिस्कस करेंगे, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो दूसरी बात हो, जन्नत असल है, आखिरत असल है या दुनिया असल है, सब पे बात करेंगे। एक एक करते, पहले हमारी बात छिड़ी थी। रोजा है, हाँ, रोजा है तुम? रोज़ा नहीं हो भाई। चलो बोलो। हाँ, मैं भी नहीं हूँ आज रोजा। कोई मुश्किल नहीं कि भाई तू देख, मैं एक बात बताता हूँ, जिस तरीके से तुम लोग मेहनत करते हो, जैसा टैक्सी ड्राइवर है या कोई सेल्समैन है जो धूप में घूमता है, या फिर कोई गरीब इंसान है तो माल वेल उठा रहा है, उनके लिए रोज़ा बहुत मुश्किल है। जो ऑफिस में एसी में बैठ के खा पी के जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरे पे सवाल उठाते हैं, उनको पता नहीं है कि अगर रास्ते पे थोड़ी देर 1 घंटा चल लो तो गांड फट के हाथ में आ जाती है। तो ये एक अलग बात है। खैर कोई मुझे मुश्किल नहीं है, तू नहीं रख रहा है तो, क्योंकि मैं खुद नहीं रख रहा हूँ। हाँ, अभी बात हम इस पे आते, टॉपिक पे आते मेरे भाई। पहले तो तू ये तो मानता है ना कि भाई
तो मैं अगर कोई डिसीजन लिया हूँ तो बहुत सोच समझ के लिया रहूंगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट रुको, एक मिनट। हो गई बात। हाँ हाँ नहीं सर, मैं बोलो, फोन हाँ, आ रहा था एक, मैं कोई चाहता हूँ, मुश्किल नहीं, बोलो। कोई मुश्किल। मैं ये बोल रहा था बच्चा, मेरे को एक बात बता, तू हम्म, मेरे बारे में क्या समझता है? अगर मैं कुछ फैसला लिया हूँ तो बहुत सोच समझ के लिया रहूंगा ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब बहुत सोच समझ के लिया हूँ मैंने फैसला। मेरे को एक बात बता कि जैसा कि मैंने कहा था कि अगर रसूलुल्लाह के बारे में ये कहा जा रहा है, जिनके बारे में हम, जिनके लिए हम मरने मारने के लिए बैठे हैं, अगर उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये उसवतुन हसना है, बेहतरीन नमूना है, तो वो कैटेगरी में अल्लाह के रसूल फिट होते हैं या नहीं होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, अब मुझे बता कि जैसे लौंडी पे बात चली थी, चल लौंडी पे बाद में हम कर लेंगे क्योंकि तूने शादी को बीच में लेके आ गया। पहले शादी पे कर लेते, फिर लौंडी के बारे में कर लेते। रसूलुल्लाह जब नबी नहीं बने थे, ठीक है, नबूवत का जब दावा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि 40 साल के बाद उन्होंने दावा किया, उससे पहले उनकी एक ही शादी हुई थी, वो थी हज़रत खदीजा के साथ। ठीक है, बिल्कुल। हज़रत खदीजा के वहाँ नौकरी करते थे अल्लाह के रसूल, वो बहुत पैसे वाली और बिजनेस वूमन थी हज़रत खदीजा। ये मालूम है तेरे को? हाँ हाँ। मालूम है ना? ठीक है। जैसे ही अल्लाह के खदीजा रदी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो जाता है, जब तक उन्होंने एक भी दूसरी शादी नहीं की, जब तक खदीजा हाँ थी एक ही शादी। ठीक है, जैसे ही खदीजा रदी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद खौला बिनते हाकिम अल्लाह के रसूल को बताती है कि भाई अब आप अकेले हो गए हो, आपको शादी कर लेना चाहिए, आपके पास दो ऑप्शन है। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि कौन से दो ऑप्शन है? तो बोले कुंवारी भी है और शादीशुदा भी है, क्योंकि बच्चे भी थे रसूलुल्लाह के। तो अब तेरे और मेरे जैसा इंसान रहेगा, एक अच्छा इंसान, वो कहेगा, हाँ वो कहेगा, वो एक एक लड़की को देखेगा ना कि भाई मैं एक से शादी करूंगा। हाँ। रसूलुल्लाह कहते हैं कि पहले तो पूछते हैं कि भाई कौन कौन है ऑप्शन। तो खौला बिनते हाकिम बोलती है कि एक तो सौदा है, सौदा थोड़ी एज में ज़्यादा थी, ठीक है, हम्म, सौदा है। सौदा का ऑप्शन इसके लिए दिया था ताकि वो बड़ी औरत थी, तो जो रसूलुल्लाह के बच्चे बच्चे थे वो उसको संभाल सकती थी आराम से। ठीक है, हाँ हाँ। दूसरा ऑप्शन खौला ने दिया, बोले कुंवारी कौन है? तो कुंवारी के बारे में बताया, आपके दोस्त की बेटी हज़रत आयशा। ठीक है, अब तेरे और मेरे इंसान को अगर कोई शादी की पेशकश करेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन बताएगा, चार लड़की बताएगा, तो तू ये थोड़ी ना बोलेगा कि चारों चारों से मैं शादी करूंगा। तू हाँ। तेरे चार में जो बेस्ट तेरे को फिट हो रही है, तू उसको बोलेगा कि ठीक है इससे मेरा रिश्ता करवा दो, ये मेरे लिए बेस्ट है, मैं भी उसको जम रहा है और मेरा भी उससे जम रहा है। ठीक है, रसूलुल्लाह बोलते हैं कि सौदा के पास भी जाओ रिश्ता लेके, उनसे भी शादी करना है, हज़रत आयशा से भी करना है। अच्छा चलो, सौदा से की है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सौदा की उम्र जो है वो ज़्यादा थी, रसूलुल्लाह से मैच था, जो भी था। हज़रत आयशा जो है, वो सबसे पहली बात तो हज़रत अबू बकर उनके भाई, भाई जैसे, ठीक है, दोस्त और भाई। और हज़रत आयशा उनकी बेटी 6 साल की, 6 साल की बच्ची है। शादी जब हो रही है, 6 साल की नहीं था, 9 साल। हाँ, 9 साल, 9 साल। जब निकाह हुआ तब 6 साल की, जब रुखसती हुई तब 9 साल की। और जब हमारे नबी का इंतकाल हुआ तभी कितने साल के थे? कौन? अम्मा आयशा। 18 साल की थी, वो बाकायदा हदीस है। जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तो तकरीबन 18 साल की थी वो। हदीस में एक बार तेरे को भेज दूंगा, चाहिए तो, बुखारी बुखारी में मौजूद है। लेकिन हज़रत आयशा की खुद की हदीस है, बुखारी में, मुस्लिम में और कई जगह पे, कि जब मेरी शादी हुई तब मैं 6 साल की थी और जब मेरी रुखसती हुई तब मैं 9 साल की थी। ठीक है, अब मुझे बता, तेरे को मालूम है कि जब हज़रत आयशा के साथ शादी हुई तब रसूलुल्लाह की उम्र कितनी थी, पता है तुझे? नहीं मालूम होगा शायद तुझे। एक मिनट। हम्म, 50 या 55 के करीब। एग्जैक्टली, 52 पकड़ लेते। अब तू बता, हाँ, एक
51 साल। तेरे अब्बा की उम्र कितनी है? हाँ, तेरे अब्बा की उम्र कितनी है? मेरे अब्बा के 50-55 में करीब है। तो 50-55 का इंसान जो है, तेरे को मालूम है कि कितना बूढ़ा होता है, ये कैसा रहता है, ठीक है। अच्छा, तेरे घर में कोई 6-7 साल की बच्ची है ना? कितनी होती है मालूम है? 6 साल की बच्ची ना, मालूम है भाई। फर्स्ट स्टैंडर्ड या सीनियर केजी। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो अल्लाह का हुक्म था या नहीं था वो हम लोग देखेंगे। मैं तेरे से सबसे पहले ये सवाल किया कि तेरे को 55 साल का या 51 साल का इंसान कैसा होता है वो भी मालूम है, तेरे अब्बा की उम्र। और 6 साल की बच्ची जो सीनियर केजी या वन वन फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगी, उतनी उम्र होती है, हाँ, ठीक है, उतनी छोटी हाँ। होती है वो बच्ची। अब तू बता भाई कि एक सुनो, इंसान, इसका रुक जा, जवाब मेरी सुनो। बात पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद तू इसका बोल। इसका जवाब तो सुन लो। हाँ पहले सुन, मैं क्या, हमारे नबी मेरा सल्लल्लाहु एतराज तो अलैहि सुन वसल्लम। ले, पहले मेरा एतराज सुन ले फिर तू जवाब दे। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक इंसान जो बेहतरीन नमूना है, जो 55 साल की उम्र में एक 6 साल की बच्ची से कैसे शादी कर सकता है, 9 साल की बच्ची से सेक्स कैसे कर सकता है। तू खुद, अगर तेरा बाजू वाला कोई, तेरे बाजू में कोई चिचा है 55 साल के, वो तेरे घर में 9 साल की बच्ची से अगर बोलेंगे कि मुझे इससे शादी करवाओ, तू उनको मार के भगाएगा कि नहीं भगाएगा? इसका जवाब दे दे पहले, फिर तेरी बात जो है, तेरे पास एतराज जो भी तुम्हारा यही है एक्सप्लेनेशन ना? है। हाँ ये तुम्हारा एतराज यही है ना? हाँ, पहले तू बोल कि तेरे घर के बाजू में कोई चिचा है 55 साल के, वो वो तेरी छोड़ नौ दो, साल की वो छोड़ बच्ची। दो, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा वो छोड़ दो, नहीं, वो तुम्हारा मायने एतराज रख, बताओ सिर्फ। भाई वो मायने रखता है, वो मायने रखता है। क्यों? क्योंकि तू जो चीज तेरे लिए खुद के लिए पसंद नहीं कर सकता, तू दूसरों के लिए कैसे पसंद कर सकता है? तू क्या करेगा पहले ये तो जवाब दे कि तेरे तेरे बाजू में कोई 55 साल के चिचा है, बहुत अच्छे है, मस्जिद के इमाम है, ठीक है, दाढ़ी वाले है, बड़े बड़े दाढ़ी वाले हैं, मस्जिद के इमाम है। वो अगर तेरे घर की 9 साल की बच्ची के साथ बोलेंगे कि मेरा इससे रिश्ता कराओ, शादी कराओ, तू क्या करेगा उस इंसान के साथ? पहले इसका जवाब दे दे। देखो भाई, ये जो सवाल मेरे को पूछ रहे ना, हाँ, तू क्या करेगा, अपने नफ्स के मुदाखलत में है। क्या? मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरी बात को समझो कहाँ पहले दे गौर रहा से। तू? आपके एतराज का मैं जवाब दे रहा हूँ। कैसे? तू मैं तेरे क्या ऊपर, करूंगा तू मेरे से क्या पूछ नहीं यही करूंगा सवाल, वो छोड़ दो। तू मेरे से पूछ यही सवाल। अरब अरब वो छोड़ दो ना यार। देखो क्यों? मैं कैसा एक बात बता रहा हूँ, हाँ, एतराज का जवाब दिया जाता है, हाँ, फजूल चीजें नहीं बताई क्यों? जाती। ये अभी मेरी फजूल और है? तुम्हारे नफ्स की चीजें। ये एक फजूल मिनट कैसे पहले है? बात तो सुनो। एक मिनट बात सुन लो पहले, इसका बोल। जवाब दे रहा ना मैं तुमको। अरब की बच्चियां वो जमाने में, अरब की बच्चियां वो जमाने में कम उम्र की भी ज्यादा उम्र की दिखी जाती थी। कौन बोला ठीक तेरे है, को? ज्यादा उम्र की दिखती कौन बोला? थी। किताबों में है, मैं आपको दलील दे सकता हूँ हाँ, इसकी। दलील दे। अच्छा सुन, सात हजरत, सात साल में बालिग हो जाती। एक मिनट दूसरी मेरी बात सुनो। हमारे नबी सल्लल्लाहु, तुमने बोले ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई जैसे थे। हाँ बिल्कुल भाई जैसे। ठीक है, लेकिन अहले बैत किसको बोलते हैं? हाँ घर वालों को बोलते हैं, उनके जो खानदान वाले थे रसूलुल्लाह के। हाँ, अहले बैत इसलिए बोलते हैं कि वो घर वाले बन जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को अहले बैत में जोड़ने के लिए अम्मा आयशा से शादी की। सेक्स की जो तुम बात कर रहे ना भाई, तो किताबों में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। क्या? कहीं नहीं लिखा हुआ क्या नहीं है। लिखा है? फिका के मसले में अपने घर में बैठा हो क्या नहीं लिखा है? तो जब सेक्स के बारे में किसने बोला? रुखसती किसको बोलते हैं? रुखसती बोलते, बात सही है आपकी। किसको लेकिन बोलते हैं हमारे नबी रुखसती? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे बिना अज़वाज सेक्स के मुतहहरात वलीमा के होता घर है? में रुका करते थे। बिना सेक्स के वलीमा होता है? नहीं नहीं, रुखसती किए मतलब क्या? सेक्स हुआ ना भाई। अभी तुम कौन से मजहब में नहीं वो, इंटरेस्ट रख रहे हो? देखो, मैं कोई मजहब को नहीं मानता हूँ, वो तू जो सवाल करेगा मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं जो सवाल करता हूँ तू उसका जवाब नहीं देता है। मैंने तेरे से ये राम पूछा ने था। सीता से कितने उम्र में शादी की थी मालूम है? कौन? राम ने सीता से कितनी उम्र में शादी की थी मालूम है? जितनी भी उम्र में की रहेगी उससे क्या फर्क पड़ता है? जो गलत काम है, एक मिनट, मेरे अपने को, मजहब को रह के अपने नबी के ऊपर तुम एतराज कर सकते हो? जो गलत है वो जो तो कर, दूसरे को भी
तो सब ये भी देखो ना कि किन लोगों ठीक ने है, क्या क्या किया, वो भी देखो ना। हाँ ठीक है, वो गलत है, गलत है, मैं तो कह रहा हूँ ना, अभी डंके की चोट पे कह रहा हूँ। तुम आज गलत रास्ते पे हो, किसी ने तुमसे ये सवाल किया रहेगा, उसका तुम जवाब नहीं दे रहोगे, इसके लिए तुम आज गलत रास्ते पे हो। लेकिन जिसने तुमसे ये सवाल किया, तुम भी उसको ये सवाल पूछ सकते थे ना नहीं यार। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना वो गलत है। अगर कोई, चाहे वो राम हो, कृष्णा हो, XYZ हो, अगर उसने गलती किया है तो वो गलत है। देख, यही इसको कहते हैं हक को तस्लीम करना। मुझे ये बताना कि 55 साल का तू, जो मैं जो सवाल करता हूँ तू जवाब नहीं देता, क्यों नहीं देता? क्योंकि तेरे अंदर वो इंसानियत है। तेरे को अच्छे से मालूम है कि तेरा जवाब क्या आएगा, लेकिन तू ये सोचता है कि अगर मैं जवाब दे दूंगा तो फिर रसूलुल्लाह को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। 55 साल का बाजू का तेरा बूढ़ा इंसान अगर वो तेरे 9 साल के तेरे घर पे बच्ची को अगर बोलेगा कि मुझे इससे निकाह करना है, शादी करना है, मैं कहता हूं, अगर तू मेरे से पूछेगा डंके की चोट पे, मैं कहूंगा कि उसको मैं लात मार के भगाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई? छोटी बच्ची, तेरी उम्र देख 55 साल है, अगरचे तू मस्जिद का इमाम है, अगरचे तू बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन तेरी हिम्मत कैसी हुई? एक 9 साल की बच्ची जो अभी 3rd 4th स्टैंडर्ड में है, तू उससे शादी करेगा? यही मेरा जवाब होगा। तू नहीं दे पा रहा है क्योंकि तू मजबूर है, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं, मेरे अंदर इंसानियत है, मैं हक को मानता हूं। और तूने बोला कि सेक्स नहीं किए, कैसे नहीं किए? रुखसती का मतलब ही होता है कि सेक्स करना। 6 साल में निकाह किया, 9 साल में सेक्स किया। भाई, एक 55 साल का इंसान 9 साल की बच्ची के साथ कैसे सेक्स कर सकता है? अच्छा, तू जो ये बोल रहा है कि उस जमाने में बच्चियां जो है जल्दी बड़ी हो जाती है, बिल्कुल झूठ बात है, इसका कोई सबूत नहीं है। और रसूलुल्लाह की बेटी का जब हाथ हजरत अबू बकर ने ही मांगा था, तो रसूलुल्लाह ने मना कर दिया था कि अभी वो छोटी है। जब अपनी बेटी की बारी आई, ये हदीस चाहिए मैं तेको दे दूंगा, ये मेरे जिम्मे है। हज़रत अबू बकर या हज़रत उमर, दो में से एक ने अपना क्या नाम है, फातिमा, हज़रत फातिमा का रिश्ता मांगा था, तो रसूलुल्लाह ने मना कर दिया था कि ये छोटी है अभी, इसका मैं हाथ नहीं दूंगा। अगर वो छोटी उम्र में अगर वो लोग बड़े हो जाते थे तो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के लिए मना क्यों किया? कर देते। तो भाई देख, प्रॉब्लम क्या है तुम ना। मेरे को सेंड करेंगे, सुनो हाँ मेरी बात, पैकेज तुम मेरे को सेंड हाँ, करेंगे। मैं करूंगा, मेरे एक जिम्मे है। बात, इंसानियत के तौर पे तुम बोले ना, मेरे अंदर इंसानियत है। एक सवाल मैं तुमसे करना चाहता, बिंदास जब कर। हमारे नबी एक मिनट, हाँ। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत का दावा नहीं किए थे, और जब अरब में जहालत थी, हम्म। तो घर में जब बच्चियां पैदा होती थी तो क्या करते थे? उसको क्या करते थे? जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। किसने बोला? अगर, हजरत उमर रजी एक अल्लाह मिनट। अन्हु की, सुनो मेरी बात, बात सुन लो पहले, बात तो सुन लो, हम्म। हवाला दे रहा ना आपको मैं। हाँ, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का भी कौल है कि मैंने अपनी खुद बच्चियों को, मेरी खुद की बच्ची को मैंने जिंदा जमीन में दफन कर ये दिया। तेरे ऊपर दलील का जिम्मा तेरे ऊपर है। हाँ बिल्कुल, हाँ, और नहीं दे पाया बिल्कुल। तो? आज तुम इसकी दलील मेरे को देंगे ना भाई, मैं दूंगा ना। नहीं दे पाया तो वो मत बोलो, दूंगा क्यों बोल दिया। नहीं दे पाया? तो तू बोलेगा ना कि कोई मैं बात गलत था। समझ रहे? नहीं दे पाया तू, तेरे को नहीं मिला तो तेरे को मानना पड़ेगा ना एक तू गलत मिनट था। भाई, सुनो ना, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हाँ। तुम यहाँ पे आएंगे क्या नहीं आएंगे? फिर इंशाल्लाह हम फिर कभी बात करते हैं, क्योंकि मेरे को अभी जाना भी है कांजीवटी, और फोन पे फोन भी आ रहे भाड़े वाले लोग के। अच्छा सुन। इंशाल्लाह आपके सारे एतराज बात होगा, और आप भी मेरे को दलीलें देंगे, जो जो आपने हमारे एमपी के बारे में, जो भी मुखालिफिन के बारे में है, सारे आप दलील देंगे मुझे, ठीक है, मैं और मैं दलील आपके दूंगा सारे तुझे। एतराज का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। जरूर जरूर, मेरा भाई है तू, बिंदास, तू मेरा समझ जवाब रहे देना। आप? लेकिन बिल्कुल ये भाई। सोचना कि हक जिसके पास भी है, अगर मैं हक बता रहा हूं तो तू कबूल करेगा, अगर तू हक बता रहा है तो मैं कबूल कर लूंगा। मंजूर? क्या हक मतलब, किस चीज का हक? अगर मैं सच्ची बात बता रहा हूं, अगर मेरी बात सही है तो तू वो कबूल करेगा, और अगर तू सच्ची बता रहा है, तेरी बात हक है, तो मैं उसको डंके की चोट पे कबूल करूंगा। बिल्कुल, चल। बिल्कुल कबूल करेंगे, लेकिन अकली दलील नहीं होना चाहिए इसमें उम्मत का। और जो इसमें क्या अकली दलील में है ना भाई, अकली दलील जो होती है ना, अकली दलील तुम बोल रहे ना इंसानियत, मानता हूं मैं, अल्लाह ताला ने इंसानियत को एक बड़ा ओहदा दिया है, लेकिन इंसानियत की जो दलील होती है ना, दलील, वो लास्ट में जाके अल्लाह का इनकार कर देती है। तो अरे भाई, जो गलत है उसका इनकार तो करना ही पड़ेगा ना, ये कौन सी बात है? मतलब तू अकल नहीं लगाएगा? तो बिल्कुल लगाएंगे, एग्जैक्टली exactly. तो फिर अकल क्या भी बात बोल लगाएंगे। रहा है?
अकल भी लगाएंगे और कयास भी लगाएंगे। हाँ हाँ लगा, कयास किस चीज का लगाएंगे? तेरा कयास तू बिंदास लगा, तेरा कयास अगर सही है, तेरा कयास मतलब लॉजिक, तू लॉजिक लगाएगा, ठीक है। अगर तेरा लॉजिक सही है मैं मानूंगा, ये मेरा वादा है। तू क्यों नहीं ये कह रहा है कि ठीक है निसार भाई, अगर तुम्हारी बात सही रही, मैं अगर गलत रहा तो मैं मानूंगा मैं गलत हूं और उस चीज को गलत बोलूंगा, ये क्यों नहीं बोल रहा है? गलत मानूंगा, बात सही है आपकी, लेकिन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अकली दलील नहीं होना चाहिए उसमें। तू अभी बोला ना जैसे कि अकल तुमने अभी क्या लगाएगा, बोले, पहले तो डिसाइड कर ले नहीं कि नहीं, अकल लगाएगा या नहीं लगाएगा। अकल तो लगेगी ना भाई, लेकिन अकली दलील पूरी एग्जैक्टली अभी जैसे तुमने क्या बोले कि एक नौ 6 साल की बच्ची के साथ एक अगर कोई, ये इंसानियत के खिलाफ वाला आपने जवाब दिए, हालांकि देखा जावे ना भाई तो ये तो ये इंसानियत के तुम्हारा खिलाफ नहीं जवाब है? गलत है। एक मिनट, ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है कि एक 55 साल की का बूढ़ा 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे? थे को ये इंसानियत के खिलाफ नहीं लग रहा है ये अमल? अच्छा इंसानियत के, चलो ठीक है, चलो मैं मान लिया ये मानता बात है ना? मेरी तुम्हारी सही है और मेरी गलत है, ठीक है। हम्म। अच्छा अगर एक आदमी जिंदा बच्ची को जमीन में दफन कर वो भी देवे और गलत, एक आदमी उसकी जिंदगी बचा लेवे, वो भी तो ये गलत। सही है क्या गलत? गलत, अगर कोई जिंदा कैसा गलत? दफना रहा है तो वो भी गलत। तो फिर हाँ तो गलत है ना वो भी, तो क्या उसमें क्या है? मैंने तो आपको नहीं दिया, क्या? मैंने तो आपको इसके बारे में हवाला दिया। नहीं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कहाँ, कौल है, ये बोलने से थोड़ी ना हवाला होता है, एक मिनट सुन। ठीक है ना, मैं इसका आपको दलील दूंगा इंशाल्लाह हाँ, जरूर। बोलने से नहीं होता ना, उसको और साबित करना पड़ता है। तो दो चीज़ है, सुन मेरी बात सुन ले अच्छे से, दो चीज़ है। एक तो ये कि अगर चे लोग वहाँ पे, तेरे को सबसे पहली बात ये दलील देना है कि अरब में जो लोग हैं वो बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। अगर जिंदा दफन कर हाँ देते, हाँ सुन ना मेरी बात सुन, अगर जिंदा दफन कर देते थे तो वो औरतें वहाँ पे कैसे बची थी? शादी कैसा करते थे? जब दफन ही कर देते थे तो कोई औरत बचेगी नहीं। तो ये अकल के भी खिलाफ है ये, ठीक है। दूसरी बात, अगरचे कुछ लोग करते थे गलत काम ये दफनाने का, उससे ये थोड़ी ना जायज़ हो जाता कि चूंकि ये लोग गलत काम करते थे इसकी वजह से, मतलब कोई रेप कर रहा है, ठीक है, कोई कत्ल कर रहा है, तो तू हवाला देगा चूंकि ये लोग कत्ल करते थे इसके लिए मेरा रेप करना सही हो गया। ये कौन सी अकल है? कत्ल करना भी गलत है, रेप करना भी गलत है, चोरी करना भी गलत है। आपने दोनों गलत मिसाल दिए, मैंने एक सही में आपकी गलत मिसाल पे सही मिसाल दिया। कैसे? एक की जिंदगी दफन करने से बच रही है। कैसे बच रही? अबू बकर तो दफन नहीं कर रहे थे ना हजरत आयशा को? हजरत आयशा को दफन कर रहे थे क्या अबू बकर? तो नहीं ये नहीं तेरी वो दलील बात कैसे? नहीं है, वो हाँ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, बात हजरत उसकी नहीं हो उमर रही, रज़ियल्लाहु बात अन्हु इधर हजरत आयशा की हो रही है। 6 साल की बच्ची के साथ क्यों शादी किया? तभी तो दफन करने का मामला नहीं था। हजरत अबू बकर तो दफन नहीं कर रहे थे ना हजरत आयशा को। तो ये अगर समझ जाए हाँ, ऐसी सिचुएशन होती कि भाई या तो ये बच्ची को हम दफन करेंगे या तो तुम इससे शादी कर लो, तो मैं तेरे साथ अग्री होता कि भाई ठीक है, कम से कम मरने से बेहतर है कि वो 6 साल की उम्र में शादी कर लिए। और मेरे जैसा इंसान होता तो अगरचे मैं शादी कर लेता, कम से कम उसके साथ जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, उस लायक नहीं हो जाती, उसके साथ मैं सेक्स नहीं करता। लेकिन यहाँ पे तेरा कंपैरिजन इसके लिए गलत है क्योंकि हजरत आयशा को कोई दफन नहीं कर रहा था, तो कोई ये सेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, तू एक काम कर, जो मैंने बातें कही है इस पे गौर कर, और तूने जो हज़रत उमर का कहा है उसकी मेरे को दलील दे। मैंने जो तेरे को कहा है कि हज़रत मोहम्मद साहब जो है फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा का जो रिश्ता इनकार किया था ये कहकर कि ये अभी छोटी है, वो दलील मेरे ऊपर, वो ज़िम्मा मेरे ऊपर। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक और वो मौका मिलेगा तो ज़रा बैंक में जाके तेरा नंबर अपडेट कर दे, हाँ मेरा बच्चा। हाँ ठीक है भाई, कर दूंगा, आपको बता दूंगा। मैं अभी घर पे था, अब्बा से बोलना भूल गया मैं अपनी बातों में। मैं जैसे फ्री होऊंगा ना अब्बा को बोलता हूँ उसकी फोटो सेंड करने, हाँ, तो और आपको सुन, सेंड कर। और एक बात बोलता मेरा बच्चा, सुन, अगर तेरे को ऐसा लगेगा कभी कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे इल्म में कमी है, तो तू मेरे से किसी भी बड़े मुफ्ती आलिम कोई भी है उससे मेरे से वीडियो कॉल पे बात करा देना, मैं बात करने के लिए रेडी हूँ। मुझे हक इंशाल्लाह। कबूल करना है, अगर सामने वाला हक बताएगा कबूल कर लूंगा, कोई कैद नहीं।
ठीक है? भाई बिल्कुल टेंशन मत लो। इस्लाम में अल्लाह ने, हमारे नबी ने हमको कोई जगह पे, कोई भी जगह पे तन्हा छोड़ा ही नहीं है। ये बंदे एक बस जगह इतना पे है कि तुम्हारे देख, मेरे इल्म की कमी की बात है और शैतान के वसवसे की बात है जो हमको भड़का देता है, वरगला देता है। एक बात सुनो, और जो देखो तुमने जो एतराज किया ना, अल्लाह ताला बिल्कुल आपका एतराज दूर करेगा। और रही बात दूसरी, और जो जिसके जहन में ये बात पैदा होती है ना कि ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ था, अल्लाह उसको है ना बताता है कि देखो ये किस चीज की वजह से हुआ था और क्यों हुआ था। फिर उसके ईमान में जो अल्लाह ताला बढ़ोतरी करता है। कोई मुश्किल समझ नहीं, रहे? मैं और ये रेडी बैठा देखो, हूँ। मेरे को इतना अच्छा एक अभी लास्ट जवाब तो दे दे कि तेरे बाजू वाले चीचा 55 साल के, अगरचे वो मस्जिद के इमाम है, तेरे घर की 9 साल की बच्ची के साथ अगर कहेंगे कि मुझे इसके साथ शादी करना है, तो तू क्या करेगा उस इंसान के साथ? मेरे को तेरी इंसानियत देखना है कि भाई तू कैसा सोचता है, क्या करेगा उसके साथ। अभी रसूलुल्लाह को छोड़ दे बाजू में, वो उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तेरी क्या सोच है? अगर तेरे बाजू में 55 साल का मौलवी तेरी 9 साल की बच्ची तेरे घर पे जो है वो आके कहेगा कि भाई मैं बहुत नेक इंसान हूँ, मुझे 9 साल की बच्ची से मेरा निकाह करा दो, क्या करेगा तू? स्टेज लगा के निकाह कराएगा धूमधाम से या सुन्नत तरीके से, या क्या करेगा उस शख्स के साथ? क्या करेगा तू? एक लास्ट जवाब दे दे, फिर अपन बाद में बात करेंगे। देखो भाई ये बात जो तुमने आपने बोले ना, पहली बात तो ये है कि अगर लड़की ये इंसानियत के खिलाफ है, समझ मानता रहे? है इंसानियत तो के मैं खिलाफ मानता है? हूँ तुम्हारी बात। तो क्या कहती है हमारी शरीयत? नहीं वो छोड़ दे, शरीयत का पूछ ही हमारी नहीं रहा मैं शरीयत का पूछ ही नहीं रहा मैं। तूने ये बांध लिया कि इंसानियत के खिलाफ है। मेरे को बहुत खुशी हुई कि तेरे अंदर इंसानियत है। तू उस इंसान को क्या करेगा? क्या बोलेगा उसको? बस गलत ही बोलूंगा। उसको अरे भाई मेरे घर पे आके कोई अगर मेरे करने जो है तो वो अल्लाह करेगा भाई। एक करने मिनट का में जो है तो वो अल्लाह नहीं नहीं करेगा। वैसा पहली बात नहीं, तो मैं तेरे को उसको कत्ल कर दो करके नहीं बोल रहा। अगर मेरे पास कोई आएगा ना तो उसको मैं 2 गाली दे के भगाऊंगा। तू क्या करेगा? देखो 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 निसार भाई, एक बात बोलो, तुम हाँ अपने ऐतराज में पक्के मत होते जाओ। तुम्हें ना सिर्फ हक के रास्ते पे चलो हाँ और भाई। सच के, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी, मैं गलत नहीं बोल रहा आपको, आप बिल्कुल सही है। आपके सारे ऐतराज बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। इंसान को जब तक ये बात मालूम नहीं पड़े कि मैं अपने मजहब में, अपने मसलक में, अपने दीन में पक्का हूँ क्या नहीं, तो वो कौन है? इंसानियत के तौर पे वो जाहिल है। सही। बराबर क्या नहीं? अच्छा तू गाड़ी चलाते बराबर ना? चलाते तो सुन, तू गाड़ी चलाते चलाते बात मत कर। तू गाड़ी चलाने में ध्यान दे, अपन फिर कभी बात करेंगे, ठीक है मेरा बच्चा? हाँ ठीक है रखू भाई, भाई। मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास ऐसे ऐसे इल्म वाले हैं हाँ कि आपके साथ एक छोटे नंबर मोटे बात इसके बोल दिया, जवाब देंगे। एक नंबर बात बोल दिया। लेकिन कोई देखो, आलिम से भी मेरी बात करवाना, ठीक है भाई? मैं मदरसे में 4 साल आलिम कोर्स किया हूँ। अरे वाह, और शोबा तहफ़्फ़ुज़ में मेरा 1 साल लगा है, अरे वाह। हाँ जिसपे मैं हनफी मसलक के ऊपर दलाइल पेश करता था, हनफी मसलक के ऊपर। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये तो आज मालूम पड़ा तू मदरसे में पढ़ा हुआ है। अपना हाँ ना भाई, मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ मैं, आलिम कोर्स किया हूँ मैंने। पूरा लेकिन मेरा कंप्लीट किया कंप्लीट था? नहीं हुआ। नहीं, 4 साल बाकी रह गए थे मेरे। फिका अच्छा की किताब है ना, मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ मालूम? मैं मुख्तसर कुदूरी पढ़ा हूँ। हाँ हदीस की 2 साल बाकी थी मेरी पढ़ने की, हाँ तो घर के मसले की वजह से मेरे को आना पड़ा। कोई मुश्किल नहीं। समझ तू रहे क्या? गाड़ी चलाते चलाते मत बात कर मेरे भाई, तू अभी गाड़ी चलाने पे ध्यान दे। मेरे को हाँ नहीं, मेरे को डर लग रहा है, ठीक है? तू गाड़ी पे ध्यान दे, चलिए ठीक है? चल मेरा देखो भाई। भाई, इल्मी बहस से इसको अपने को पूरा नहीं मिलेगा, इल्मी बहस से ही एग्जैक्टली और होना भी चाहिए। हाँ।